आज आप लोगों को दिखाने जा रहे हैं धान की फसल। और हमारी जो धान है वो अब कटने वाली है। तो यानी वो हमारी 1-2 दिन पहले कटने थी, मगर गलती हो गई क्योंकि हार्वेस्टर टाइम पे नहीं मिलने के कारण और खेत पूरी तरह से सूख चुके हैं और धान भी सूख गई है। जो इसके पेड़ होते हैं वो भी सूख गए। अब देख सकते हैं आप लोग, क्योंकि ये 5 दिन पहले कटने थी धान और ना कटने के कारण ये पूरी हमारी धान लेट गई है। इसलिए लेट गई है क्योंकि जो इसके पेड़ होते हैं वो इसके काफ़ी मुलायम होते, मुलायम की वजह से ये पूरे धान हमारी लेट गई। इसलिए लेट गई क्योंकि अच्छी तरह से हमारी धान पक चुकी है और सूख गई है। और आप लोग को और भी बताएं कि गेहूँ और ये हवा में नहीं गिरी है, हवा में कि गेहूँ हवा में गिरता है और ये हमारी धान हवा में नहीं गिरी, क्योंकि इसकी जो बाल होती है बाल में ज़्यादा तेज़ इसमें वजन रहता है गेहूँ से ज़्यादा। तो इस कारण से, क्योंकि गेहूँ का जो पेड़ होता है वो काफ़ी मोटा होता है, इसका जो पेड़ होता है वो पतला होता है, इसमें इतनी वो नहीं होता है कि यानी पेड़ खड़ा रहे। तो यानी गेहूँ की जो फसल होती है वो अच्छे सूखने के बाद भी उसकी बाल मुरझा जाती है और गेहूँ खड़ा रहता है, मगर धान में ये स्थिति नहीं है। तो किसान भाइयों को हम दिखा रहे हैं कि ये हमारी पहले कटनी थी और ये पूरी धान लेट गई है ये पूरी तरह से। अब इसमें हम अपनी हार्वेस्टर बहुत धीमी चलवाएंगे कि यानी हमारा नुकसान ना हो धान में। ये देख सकते हैं आप लोग, इस खेत की हमारी पूरी नीचे लेट गई है। ये हमारी इसमें लगी थी 20 जुलाई को धान लगी थी इसमें। और यानी तो ये 90 दिन में पूरी फसल तैयार हो गई है। 90 दिन भी नहीं हुए और थोड़ी कम है तो हमारी फसल। और इसमें 1-2 दिन इस खेत से लेट लगी थी धान, तो इसकी लेट लेनी पूरी ज़मीन में लेट गई हो। इस खेत की थोड़ी थोड़ी अभी लेटी है, 1-2 दिन लेट थी। और इस खेत में आप देख सकते हैं ये पूरी हमारी खड़ी हुई है। जो हमारे किसान भाई नए जुड़े हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में भी बताना कि हमारी धान की फसल कैसी है। और आप लोग को बताते हैं कि जो हमारी धान है ये हमारी 1692 है। पिछली साल हमने 1509 लगाई थी। पिछली साल हमारी वो 1 एकड़ में 11 कुंटल निकला था, इसलिए निकली थी कम। जो हमने जो हमारे खेत थे लेजर लैंड यानी कंप्यूटर जो लेजर लैंड होता है उसके द्वारा हमने पिछली साल खेत बनाए थे। तो इस कारण से जो कहीं कहीं काफ़ी मिट्टी उठ गई थी, तो मिट्टी उठने का उसमें खाद नहीं बचा था। और हमने खाद डाला था यानी ये ही डाले थे DAP यूरिया, तो फिर भी हमारे पेड़ अच्छे नहीं हुए। तो इस बार ही काफ़ी अच्छे हुए हैं, तो हमारी 11 कुंटल की। अब इस बार सोचते हैं कि कम से कम 1 एकड़ में 15 से 16 कुंटल निकलना चाहिए धान। अब एक कल या परसों हार्वेस्टर चलने वाली है, तो फिर आप लोग को अगली वीडियो में दिखाते हैं कि हमारी 1 एकड़ में कितनी धान निकली है। और इसकी बाल दिखाते हैं आप लोग को, काफ़ी शानदार इसकी बाल है ये पूरी। और इसमें चावल भी अच्छा निकलता है। और किसान भाइयों को हम ये भी बता दें कि जब हमारी ये धान लगी थी 1692, तो पहले हमने 1 एकड़ में 1 बोरी DAP डाला था और एक विजय कंपनी की एक जैविक की बोरी आती है, तो 25 किलो हमने 1 एकड़ में वो भी डाला। फिर दूसरी टाइम हमने काफ़ी जो यानी पोटास, सल्फर ये सब डाले थे और हर एकड़ में 20 किलो यूरिया डाला था, यानी उसके 10 दिन बाद। और फिर उसके हमने 10 दिन या 15 दिन बाद फिर हमने हर एकड़ में 25 किलो यूरिया डाला है। और हम खाली धान में पानी देते रहे। और एक बार हमने दवाई का स्प्रे किया है, पोषक, मच्छर और इल्ली का। और हमने कोई धान में ना ही स्प्रे किया है और हमारी काफ़ी अच्छी धान है। और किसान भाइयों को हम ये बता दें कि कोई किसान भाई धान लगाना चाहता है तो 1692 लगाएं, 1509 मत लगाएं, क्योंकि उसमें ज़्यादा रोग आने की पूरी संभावना रहती है। क्योंकि हम पिछली साल लगाए थे तो हमें उसमें बहुत ज़्यादा नुकसान आया और इसमें बिल्कुल भी पेड़ नहीं मरे, यानी 1-2 यानी एक एकड़ में कम से कम 25-30 पेड़ मरे हैं। और 1509 होती तो उसमें कम से कम बहुत ज़्यादा पेड़ मरते हैं। तो काफ़ी शानदार किसान भाइयों से हम यही कहना चाहते हैं कि अगर धान लगाना है तो 6444 है मोटा वाला, और ये पतली वाली है तो 1692। और किसान भाइयों को हम ये भी बता दें, अगर कोई किसान भाई
धान की जो यानी खेती करता है या करनी हो तो ना ही पाउडर वाली राख डालें और ना ही दाने वाली राख डालें, क्योंकि उसमें धान में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसलिए डीएपी बहुत अच्छा काम करता है धान के साथ। तो किसान भाइयों से मुझे यही कहना चाहिए, डीएपी डालें और राख मत डालें, क्योंकि हमने पिछले साल डाली थी तो हमें बहुत बड़ा नुकसान आया था। कुछ जो हमारे पेड़ थे यानी इसमें ना ही कनगा थे ना ही ग्रोथ, यानी जो इसमें नीचे से जैसे ग्रोथ बोलते हैं, कनगा बोलते हैं, तो वो नहीं निकले थे। जब नहीं निकले 4-5 दिन बाद, तो फिर हम तुरंत हर एकड़ में 1 बोरी डीएपी डाला पिछली जब, तभी हमारी धान अच्छी हो पाई थी। मगर नहीं तो पिछली साल हमारी धान बिगड़ गई। तो किसान भाइयों से हम यही बताना चाहते हैं कि कोई राख वगैरह मत डालें, डीएपी डालें, क्योंकि हम इसका क्योंकि हम डाल चुके हैं। इसलिए तो हम किसान भाइयों को यही कहना है, बताना चाहते हैं कि यानी जी मत डालें। और जी हमारे एक बोरवेल यहाँ पर है और इस खेत की हमारी सबसे लेट लगी, तो इस खेत में हमारी में बिल्कुल भी धान नहीं गिली है। और किसान भाइयों को हम ये भी बता दें, जी हमारी जो भैंस के लिए ये मेथी वाली बरसीन है, इसमें साथ में हमने जवा भी बोए हैं, तो इसमें दोनों एक साथ जल्दी कटने लगेंगे जितनी जगह भैंस के लिए। अब कुछ समय बाद इस पूरे खेत में हम भैंस के लिए बरसीन बोएंगे। धन्यवाद।